नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम पर्यावरण को पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें जो हमारा पहला चैप्टर है स्वयं के पर्यावरण को समझना। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम परिचय पढ़ेंगे, फिर पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक की अंतःक्रियाएं, पर्यावरण में क्या क्या समस्याएं होती है, उसकी सामाजिक समस्याएं, इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों जिन्हें सोचना है और इनके उत्तर आपको हम जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको खुद ही मालूम होते जाएंगे। जैसे पहला, स्वयं के पर्यावरण के बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। क्या आपको लगता है कि पर्यावरण और मनुष्य के बीच कोई संबंध है? अगर है तो वह किस तरह का है? पर्यावरणीय समस्याओं के द्वारा हमारा जीवन किस तरह से प्रभावित होता है? तो ये सभी उत्तर जो है दोस्तों आपको जब हम इसे ब्रीफली पढ़ेंगे ना तो आपको धीरे धीरे सभी आंसर मिलते जाएंगे। इसे कहानी के तौर पर आपको सुनना है। तो चलिए दोस्तों परिचय शुरू करते हैं। सोनपुर गांव में गुड्डू नाम का एक लड़का रहता था। गुड्डू के घर के बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसकी माँ कहती थी कि बगीचे में लगा बरगद का पेड़ उसके परदादा ने तथा आम का पेड़ उसके दादाजी ने लगाया था। गुड्डू के दादाजी, पिताजी, माँ और उसका परिवार अन्य सदस्य बगीचे में लगे पेड़ पौधे की देखभाल खूब मन लगाकर किया करते थे। गुड्डू और उसकी बहन बगीचे में तितलियों और चिड़ियों को देखकर उनके पीछे दौड़ भाग करते और खेलते रहते थे। सावन में जब पेड़ों पर झूले डलते मतलब झूले झूलने के लिए डलते थे, तब वह अपने दोस्तों के साथ खूब मौज करता था। कौन? गुड्डू जो है खूब मौज करता था। गर्मियों में आम लगने पर तोते और अन्य पक्षी फल खाने के लिए पेड़ पर आकर बैठते थे। कुछ पक्षियों का तो वहाँ बसेरा भी हो गया था। कुछ पक्षियाँ वहाँ पर अपना घोंसला बसाकर रहने भी लगी थी। घर में जब भी कोई उत्सव का माहौल होता, गुड्डू की माँ आम की पत्तियों का उपयोग घर को सजाने के लिए करती थी। गुड्डू को बचपन से ही पौधे से बहुत लगाव था। आम का पेड़ तो उसका अच्छा मित्र था। वह अक्सर उस आम के पेड़ के पास जाता, उस पर चढ़कर फल खाता तथा खुश होकर गीत गाता। गुड्डू की माँ भी पेड़ की छाया में बैठकर घर के काम को निपटाती थी तथा बच्चों को कहानियाँ व गीत सुनाती थी। गुड्डू पेड़ पौधों, चिड़ियों और कीड़ों से के बीच रहकर बहुत कुछ सीख गया था। वह दिन में छाया ढूंढना, बारिश में पानी से बचना, पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ना सीख गया था। धीरे धीरे बच्चा जो है वो सीख रहा था। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए हैं, जैसे कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे कि निम्नलिखित बिंदुओं पर अवलोकन कीजिए। मतलब आपके आसपास जो भी पर्यावरण में, आपके क्षेत्र में आसपास जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उनका आप अवलोकन करिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पेड़ पौधे के नाम। क्या क्या पेड़ पौधे हैं, आप कितने नाम जानते हैं, उन सब के पेड़ पौधे के नाम की सूची बनाइए। इन पेड़ पौधे से किस तरह के फल व फूल लगते हैं। आप जो है अपने आसपास के पर्यावरण में जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे उनको ऑब्जर्व करके उनके बारे में जान सकते हैं। फूल और फल किस मौसम में लगते हैं ये भी जान सकते हैं कि कौन सा फूल किस मौसम में खिलता है, कौन सा फूल और फल किस मौसम में लगते हैं, ये सभी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पेड़ पौधे हमारे किस किस काम में आते हैं। कई पौधे जो होते हैं औषधि गुण वाले होते हैं, कई पौधे जहरीले होते हैं, तो उनका हम आवश्यकता अनुसार उपयोग करना सीख जाते हैं। इसी तरह दूसरा है, जिस तरह से गुड्डू को आम का पेड़ पसंद है, उसी तरह आप भी अपनी पसंद के पेड़ के बारे में विभिन्न जानकारियाँ लिखिए तथा पसंद होने का भी कारण बताइए। ऐसा
क्वेश्चन बनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे। जब गुड्डू घर से बाहर निकलता तो दोस्तों के साथ तालाब पर जाता, पास की पहाड़ी पर चढ़ जाता, मेला घूमने जाता, बाजार में घूमता, लोगों की बतियाता, लोगों से बातचीत करता और कभी खेतों की तरफ निकल जाता। कभी पिताजी के साथ वह फसल लेकर मंडी भी चला जाता था। कभी माँ के साथ पास के गांव में पारिवारिक त्योहार में जाता। कभी पंचायत के चुनाव के बारे में सुनता। गुड्डू अक्सर देखता कि कभी कभी घर में फर्नीचर बनाने के लिए कोई आता है। घर में जब एक कमरा बना तो कई लोगों ने उसे बनाने में मदद की। इन सब में वह कई सवाल पूछता और बहुत कुछ स्वयं समझता। उसे समझ में आने लगा कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जानवर और पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं। कीड़े, जानवर व पक्षियों का व्यवहार मौसम से जुड़ा हुआ है। जो कीड़े हो गए, जानवर व चिड़ियों का व्यवहार किससे जुड़ा हुआ है? मौसम से। वह हमारा जीवन बारिश, हवा, मिट्टी और तालाब से जुड़ा हुआ है। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाइए। किन्हीं दो त्योहारों पर उस पर क्या कीजिए? रिपोर्ट तैयार कीजिए। इस प्रश्न में बोला है दोस्तों कि आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, अपने गांव में क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, शहर में क्या मनाते हैं, आप जहां भी रहते हैं उस पर जो वहाँ उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी सूचियाँ बनाइए और कुछ रिपोर्ट जो है उस पर पॉइंट वाइज तैयार कीजिए। जैसे त्योहारों को मनाने वाले प्रमुख समूह, कौन कौन से समूह के त्यौहार मनाए जाते हैं, त्यौहार को मनाते समय, मनाने का समय और कारण, किस समय वो त्यौहार मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, इन सब के बारे में सूची बनाइए। क्या ऐसी भी कोई पर्व है जिसे सभी समूह मनाते हैं? कोई ऐसा भी पर्व है जिसे सब लोग आपस में मिलकर बनाते हैं? उनके बारे में भी जरा सोचिए। क्या विभिन्न समूह एक ही त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं? क्या हर त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं? ये सभी के बारे में अभ्यास के लिए हमें प्रश्न दिया है, जिसे हमें सिर्फ सोचना है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, आराम से इसको सोचना है, सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, आपके आसपास किस किस तरह के व्यवसाय किए जाते हैं? आपके आसपास आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारे व्यवसाय किए जाते हैं। कोई कपड़ा बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई फल बेचते हैं, तरह तरह के व्यवसाय, सब्जी बेचने वाले, दुकान वाले, बहुत सारे आपको व्यवसाय दिख जाएंगे। इन व्यवसाय को करने वालों को किन किन नामों से जाना जाता है? अभी हमने नाम आपको बता भी दिया। क्या ये सभी व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? ये आप सोचकर बता सकते हैं दोस्तों कि ये किस पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर नहीं करते। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में पर्यावरण की भावनाएं जो हैं विकसित होने लगती है। आगे देखते हैं। पर्यावरण का अर्थ पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, तालाब तो होता ही है, पर इससे भी बढ़कर यह शब्द रिश्ते, नाते, संस्कृति, भावनाएं, खेलकूद, गीत, कथाएं और बहुत सी बातों को स्वयं में समाहित करता है। स्वयं में क्या करता है? उसे समाहित करता है। फिर उससे भी अधिक इसके साथ आसपास की वस्तुओं की अंतःक्रियाओं तथा उसके संरक्षण की भी बात करता है। यदि हम पर्यावरण को व्यापक अर्थों में समझ सकेंगे, तभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्वयं तथा बच्चों के पर्यावरण संबंधी प्रश्न और उनकी जिज्ञासाओं और अनुभव का लाभ हम ले सकेंगे। जब हमें ही पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तब हम बच्चों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जिज्ञासाओं का हम उत्तर सटीक रूप से नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें पर्यावरण की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं उनकी प्रश्न का उत्तर हम बड़ी सरलता से दे पाएं। इस अध्याय में हम पर्यावरण किसे कहते हैं,
मनुष्य व पर्यावरण के बीच किस प्रकार की अंतःक्रियाएं होती है तथा मनुष्य का जीवन पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि पर्यावरण के कौन कौन से घटक इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है तथा ये किस प्रकार परस्पर संबंधित व प्रभावित होते हैं। बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचक चीज़ें क्या हैं वह उनके बारे में जानना चाहते हैं आदि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी पर्यावरण की जो है शुरुआती परिचय क्या थी, पर्यावरण मतलब कैसे किस तरह से बच्चे सीखते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, उन सब को ले करके हमने पर्यावरण में स्वयं को समझने के बारे में थोड़ी सी जानकारी ग्रहण की। अब आगे जो है दोस्तों हम पर्यावरण के क्या है, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं और पर्यावरण से क्या क्या समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जो है दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।